आदाब नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपकी मेज़बान आसिमा खान पेश है आज की अहम खबरें। PAGD का मकसद समझने से कासिर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह का बयान। पूरे जम्मू कश्मीर में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कई इलाकों में जुलूस बरामद। ज़िला पूंछ के डिप्टी कमिश्नर का जवाहर विद्यालय स्कूल का दौरा, कई मुश्किलात हल करने की यकीन दहानी। और लोलाब वादी में किसानों का मुतालबा कि उनकी माली तौर मदद की जाए। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी PAGD का मकसद समझने से कासिर है। उनका मजीद कहना था कि PAGD ने जो वादे लोगों से किए हैं वो किस हद तक सही हैं। उन्होंने PAGD से सवाल किया है कि क्या उन्होंने लोगों से किए हुए वादे भुला दिए हैं। उनका मजीद कहना था, हम सब ने कहा था सब कुछ खो गया। अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता तो मैं उनकी तरह घर में चुप बैठा, लेकिन पेसिमिस्ट होने की वजह से हम सब जमा हो गए, निकले और हमने लैंड्स का प्रोटेक्शन लाया, जॉब्स का प्रोटेक्शन लाया। जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। इस दौरान मुलाजमीन ने LG से मुतालबा किया कि उनके लिए एक नई पेंशन पॉलिसी लागू की जाए जिसमें नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। पेंशन स्कीम है 2010 में हमारे जम्मू कश्मीर UT में इम्प्लीमेंट हुई थी और इसी तरह जो तमाम बाकी राज्यों में 2004 में जो है इम्प्लीमेंट हुई है। आज की जो डेट में हम देख रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट। पब्लिक सर्विस का बुनियादी मकसद आवाम की तह तक पहुंचना है। मिशन यूथ हमारे नौजवानों की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है। स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर नौजवानों को इस बारे में खबरदार करने की कोशिश की जा रही है। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स पिछले साल से 2 गुना की गई हैं। शाहिद इकबाल चौधरी ने एक खसूसी इंटरव्यू के दौरान द रियल कश्मीर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, सर्वे किया गया है जिसके बेसिस पे उनको बेनिफिट दिए जाएंगे। ट्रांजिट अकोमोडेशन का हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 2 साल में अराउंड 45 to 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हम ट्रांजिट अकोमोडेशन बना रहे हैं। अराउंड 7 लोकेशन पे ऑलरेडी अप्रूव किया है, जो काफ़ी लंबा जर्नी ये। जन्माष्टमी के मौके पर आज श्रीनगर के हबाकदल इलाके से लाल चौक तक कश्मीरी पंडित भाइयों की तरफ से एक जुलूस बरामद किया गया। इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया और मकामी लोगों ने भी ताउन दिया था। ऐसा हमेशा से देखा गया है कि कश्मीरी लोग इज़्ज़त अफजाई में बहुत मशहूर हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। जन्माष्टमी के मौके पर कल हंदवारा कस्बे में बहुत साल बाद एक जुलूस बरामद हुआ। इस दौरान जुलूस में कश्मीरी पंडितों के अलावा मुसलमानों ने भी शिरकत की। जुलूस में शामिल मुसलमान और पंडित भाइयों ने भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। ज़िला पूंछ में एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास बटमालू IRP बटालियन में तैनात है। जिस दौरान वो घर छुट्टी पर आया था, उस मौके पर घरेलू तनाज़ात के मामले में कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास ने अपनी मां की मदद से अपनी जोजा को कत्ल कर दिया। इस दौरान कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया, जबकि कत्ल के 5 दिन बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मेहनत के बाद एक्यूज्ड को मेन एक्यूज्ड को सामने लाया गया और उनको अरेस्ट किया गया और FIR दिया हुआ है। सोशल मीडिया पे आप जितना दे सकते हैं दें वो, लेकिन पुलिस पे आप भरोसा रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें एक्यूज्ड ने कोई भी अपनी चीज जो है वहाँ पे नहीं छोड़ी थी। जिला बांडीपोरा के प्लान इलाके में आज सुबह 9 बजे आग की एक वारदात के दौरान रहायशी मकान खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये आग जावेद अहमद भट्ट के मकान में ज़ाहिर हुई और इस दौरान मकामी लोग मौके पर पहुंचे और काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान आग की वजह से हज़ारों रुपयों की मालियत का नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है।
जिला पूंछ के डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने आज जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल स्वरनकोट का दौरा किया, जहां मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई थी। मीटिंग विद्यालय के कैंपस में मुनक्किद की गई थी। मीटिंग में स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। इस दौरान स्कूल के हवाले से बहुत से मुश्किलात जिला तरक्याती कमिश्नर के सामने रखे गए थे। उनका मुतालबा था कि स्कूल के इर्द गिर्द दीवार बंदी की जाए और खेलने के लिए मैदान भी दिया जाए और असातिज़ा के लिए रिहायशी सहूलियात, पीने का पानी और हाई स्पीड इंटरनेट फराहम किए जाएं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने इन मुतालबात को हल करने की यकीन दहानी दी है। जिला पूंछ के स्वरनकोट इलाके में उस वक्त 2 नौजवान जाम बहक हुए जब एक गाड़ी स्वरनकोट में एक खाई में जा गिरी। तफसीलात के मुताबिक एक इको गाड़ी JK 06542 जो इमरान अहमद नामी शख्स चला रहा था के काबू से बाहर होकर खाई में गिर गई। इस दौरान गाड़ी में मौजूद 2 नौजवान मौके पर ही जाम बहक हो गए। ये 2 नौजवान मुर्रा इलाके के रहने वाले थे। उन दोनों को कंदुम पर ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। घुमाया देखेंगे हमने नहीं देखेंगे ना मैंने छोड़ J&K स्काउट्स एंड गिल्ड की तरफ से आज बंगुस वैली में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिस दौरान ज़िला कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के मुख्तलिफ स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हिल पार्क इंटरनेशनल स्कूल ने प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इस मौके पर चीफ कमिश्नर J&K स्काउट्स एंड गिल्ड्स फारूक रिंजू शाह मेहमान खसूसी थे। उनके हमरा डिप्टी डायरेक्टर NYK हकीम अब्दुल अजीज़ थे। इस दौरान फारूक रिंजू शाह ने तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ की और उनमें असनाद तकसीम किए, जिनमें शेखुल आलम पलटून और बाकी असनाद भी शामिल हैं। प्रोग्राम में बहुत से बच्चों और असातिज़ा ने शमूलियत की। ओथ भी आप लेंगे स्काउट्स एंड गाइड्स के तौर पर, वो मैं आपको खुद दूंगा। नंबर 2, आज आपने फिट इंडिया में भी जबरदस्त काम किया। चारों तरफ इसकी स्काउट्स की जिला कुपवाड़ा के सीरकोट इलाके में गैर मामूली बारिश की वजह से शाली की फसल तबाह हो गई है। इस तेज़ हवा और बारिश के तूफान ने गरीब किसानों का बहुत नुकसान किया है। इन किसानों का गुजर बसर शाली की फसल से ही होता है। किसानों का कहना है कि वो लोग बहुत गरीब हैं और उनकी फसल तबाह होकर रह गई है। उन्होंने UT इंतज़ामिया से अपील की है कि किसानों की माली मुआवनत के जरिए मदद की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी मामूल से गुजार सकें। तमो तरह नजर वजर योकर कि कम अज कम गम नजर दिन कि दलील क्या ये बच्चे दवा पूछ बस कर कि गवर्नमेंट की तरफ क्या मदद गई मेहरबानी गुजारिश तुम दिन ख्वातीन को खेलों में फ़रोग देने के लिए अनंतनाग के डोरू इलाके में फ़ौज के 19 RR की तरफ से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जब बाहर आके खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे या और कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें होगी। तो सबसे पहले ये मेरा ये मानना है कि आप स्पोर्ट्स खेले, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो, उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएगी। तो आप जैसा क्रिकेट स्टार यदि यहाँ आया तो यकीनी तौर पर जो मनोबल है यहाँ के यूथ का वो बढ़ जाएगा। तो किस तरह से आप जैसे लोगों की कोशिशें रहेंगी कि जो कश्मीरी यूथ है, कश्मीरी टैलेंट है, वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाए? नहीं, ऑब्वियसली देखिए जो यूथ है वो बहुत ही पैशनेट है यहाँ पे खेलने के लिए, वो बहुत शौकीन है स्पोर्ट्स के लिए। हमारा यही रहेगा कि एज ए क्रिकेटर
जब भी इनको आर्मी को जब भी ज़रूरत होगी हमारी, हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा आपने कहा, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना वो खेले। इसी के साथ ही आज का उर्दू खबरनामा यहाँ इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। आदाब नाज़रीन, द रियल कश्मीर न्यूज़स में तुंद खैर मकदम। सैयद कासिम काशनी खबरन हूँ बुलेटिन हाजिर। वनकन चन खास खास खबरन पे गो अख नज़र। PAGD हुंद मकसद समझनस मज नाकामी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंदिस सरबराह सुंद बयान। दुरुस जम्मू कश्मीर मज आज जन्म अष्टमी हुंद बोड़ दो अकीदत एहतराम सान मनाने कई इलाकन मज जुलूस बरामद। पुलवामा जिले किस डिप्टी कमिश्नर सुंद आज नव विद्यालय स्कूल दौर कई मुश्किल हल कर यकीन। तो लोला वादी हंदन कमलन मुतालबह तिमन गि माली तौर मावनत मदद कर वन खबर तफसील सान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन वोनमुत तिहज पार्टी PAGD युक मकसद समझनस मज नाकाम सपजम। तिमो वोनमुत PAGD यम वाद लोकन सर तिम कत हदस ताम सही। तिमो PAGD सवाल पुछमुत जि आया तिम वाद मशरावान यम तिमो लोकन सर तिमो वोन मजीद। 5 अगस्त हुआ था, हम सब ने कहा था सब कुछ खो गया। अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता तो मैं उनकी तरह घर में चुप बैठा, लेकिन पेसिमिस्ट होने की वजह से हम सब जमा हो गए, निकले और हमने लैंड्स का प्रोटेक्शन लाया, जॉब्स का प्रोटेक्शन लाया। सो यू हैव टू बी बोथ अ पेसिमिस्ट एंड एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आई एम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिस्टोर। व्हाई शुड विल इट नॉट रिस्टोर? इट इज कमिटेड टू द पार्लियामेंट, इट इज कमिटेड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट तरफ सपज श्रीनगर किस प्रेस क्लबस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। यथ दौरान मुलाजिमो LGS मुतालबह कोर तिहंद बापत गि नौ पेंशन पॉलिसी लागू करने युथ नौकरी निश सुबकदोश गसन पत तिहंज जिंदगी आराम सान गुजरे। जम्मू कश्मीर यूटी में इम्प्लीमेंट हुई थी और इसी तरह जो तमाम बाकी राज्यों में 2004 में जो है इम्प्लीमेंट हुई है। आज की जो डेट में हम देख रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं उनकी जो पेंशन है वो सिर्फ किसी की 6 से 7 हज़ार या 8 से 9 हज़ार बन रही है। तो इसलिए तमाम लीडर ने, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने, एक ही डिमांड यहाँ के LG महोदय से की हुई है और यहाँ के जो हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे की हुई है और मरकजी सरकार से की हुई है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और न्यू पब्लिक सर्विसुक बुनियादी मकसद अवाम किस तहस ताम वातुन। मिशन यूथ सान नौजवान बेहतरी बापत कोशिश करान। स्कीम युद्ध अमापुज मिशन यूथ जमीनी सुथरस पे तिमन खबरदार करने कोशिश करान। स्कॉलरशिप स्कीम पतम वरी खुद ज्यादा सपजम। अत सिलसिलस मज ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी अकिस खसूसी इंटरव्यूस मज रियल कश्मीर न्यूज़ सहित वनान। अगले 2 साल में अराउंड 45 to 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हम ट्रांजिट अकोमोडेशन बना रहे हैं। अराउंड 7 लोकेशन पे ऑलरेडी अप्रूव किया है, जो काफ़ी लंबा जर्नी ये ट्रैवल करते हैं और रास्ते में कोई अकोमोडेशन नहीं होती। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंस जो माइग्रेशन होती है तो वहाँ पे हम कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का हमने किया है। इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम लाई है, जहाँ भी विलेज में पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए वहाँ इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम के तहत इमीडिएटली 22.5 लाख रुपए का हम असिस्टेंस दे रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए, जो बेसिक वर्क्स का है। उसके बाद जो भी उनकी DPR होगी उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई अपर लिमिट नहीं। अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितनी भी रिक्वायरमेंट हो तो वो एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बेसिस पे आप रिक्वायरमेंट बताते हैं पावर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई या कोई भी ऐसी स्कीम हो उसके लिए हम कर सकते हैं। हाल ही में हमने एक नई स्कीम लॉन्च की है 1500 मिनी शीप फार्म्स की, जिसमें 735 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाली है, जिसमें से कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 50 हैं। उसमें लोगों को हमने फॉर्म भरने के लिए कहा है, वो आगे आएँ। एजुकेशन में लेके, वेलफेयर में लेके, उसमें हम काम कर रहे हैं। नए हॉस्टल्स के प्रोजेक्ट लाए हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे अब काम चल रहा है। जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई स्कॉलरशिप है सर? देखें, इस बार पहली बार इतना हाईएस्ट अमाउंट जो है वो स्कॉलरशिप का अप्रूव किया गया है। लगभग 30 करोड़ जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अप्रूव किया गया है, जिसमें से 18 करोड़ जो है वो प्री मैट्रिक है और 12 करोड़ जो है वो पोस्ट मैट्रिक है। तो इसमें 40,000 से ज़्यादा जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वो इस बार एडिशनल कवर होंगे। तो स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करें, थोड़ा सिंप्लीफाई भी उसको किया है
कि फॉर्म जो है वो मल्टीपल लेवल के पे जाने की जगह स्कूल पे ही फॉर्म भरा जाए और वहीं से अपलोड हो जाए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए जोनल लेवल से, तो वहीं स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो बॉर्डर एरियाज़ के बारे में अगर आप बात करें तो बॉर्डर एरियाज़ में क्या क्या डेवलपमेंट है ट्राइबल कम्युनिटी? देखिए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की हैं कमेटी जिसमें ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया है। जैसे मुझे पुंछ का जो है रोल दिया गया था, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सीनियर ऑफिसर्स को लगाया गया है। बीएडीपी में खास करके जो ट्राइबल एरिया है उसमें एक कंपोनेंट भी है उसका, तो डेफिनेटली उसमें जैसे हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, जैसे ट्राइबल की तरफ से हम मोबाइल हॉस्पिटल्स अभी इस बार लॉन्च कर रहे हैं, मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी कर रहे हैं अपने रेगुलर फंड से, इसी तरह से बीएडीपी में भी लिया जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो आपको पता ही है सर, अवेयरनेस बिल्कुल ज़्यादा कम रहती है, तो उसके हवाले से क्या? ये सही आपने कहा, और ये हमारी भी यही फीलिंग है। जैसे हम विजिट करते हैं हाईलैंड एरियाज़ में, लोगों से बातचीत करते हैं, तो अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। यहाँ भी लोगों ने आज बहुत तादाद में बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में पता नहीं है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे फॉरेस्ट एक्ट पे हमने किया था उसी तर्ज पे बाकी स्कीमों के लिए किया जाएगा। ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके लोगों को यही निराशा रहती है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नज़रों से हम बिल्कुल नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ज़रूरी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक मेजर मैंडेट है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो इवन ऑफिसर्स की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है तो उसमें भी ये स्पेसिफिक मेंशन होता है कि भाई आपका रवैया ट्राइबल लोगों के लिए कैसा था। स्कीम्स ऑलरेडी हैं, ट्राइबल सब प्लान बनाना मैंडेटरी है, तो मुझे लगता है ऑफिसर्स को भी इसमें एक सेंसिटिव तरीके से काम करने की जरूरत है। जहाँ कोई ऐसे स्पेसिफिक गैप हमारी नॉलेज में लाए जाएंगे ज़रूर उसमें इंटरवेन करेंगे। थैंक यू सर। जन्म अष्टमी हंदिस बड़िस दोहस पे आव श्रीनगर के हब कदल पे लाल चौक तम कशरन पंडित बायन हंद अख जुलूस बरामद करने। यथ दौरान जिले इंतजामिया तो मकामी लोकन हूं ताउन अत सत वन लोग इज्जत अफजाई मज वारिया मशहूर बामे तिमन कह मजहब सन। जन्म अष्टमी हंदिस मौकस पे आव रात वरियो पत हंदवर कस्बस मज जुलूस बरामद करने। यथ दौरान जुलूसस मज कशरन बट बायन अलाव मुसलमान तथ मज शरीक सपद। जुलूसस मज शामिल मुसलमान तो बट बय बंदुक कायम थवनस पे जोर दिवान। पुलवामा जिलस मज अक पुलिस एहलकार पन्ने जनान हुंद कत्ल कोरमुत युस पुलिसन गिरफ्तार कोरमुत। तफसीलात मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास बटमाल IRP पुलवामा जिलस मज अक पुलिस एहलकार पन्ने जनान हुंद कत्ल कोरमुत युस पुलिसन गिरफ्तार कोरमुत। तफसीलात मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास बटमाल श्रीनगर IRP बटालियनस मज तैनात। यथ दौरान सो पन घर छुट्टी पे आमुत अत मौकस पे घरेलू तनाज किस मामलस मज कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास पन्ने माज हिंद मदद सत पन्ने आशनि हुंद कत्ल कोरमुत। यथ दौरान कांस्टेबल गिरफ्तार करना आव ये जन 5 दुई पत तस मोज गिरफ्तार करना आये। पुलिसन अत मामलस मज केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कोरमुत। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें अक्यूज ने कोई भी अपनी चीज़ जो है वहाँ पे नहीं छोड़ी थी, जैसे आम मर्डर्स में होता है कि फौरन उसको पकड़ा जाता है। तो ये हमारी टेक्निकल टीम जो है उसका कमाल है, और जो हमारे लड़के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनकी मेहनत का सिला है कि हमने मेन अक्यूज को पकड़ लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस के लिए चैलेंज तो नहीं होता क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ है, और ये पुलिस को ये ड्यूटी है पुलिस की। अगर पुलिस ये काम नहीं करेगी तो माशरे का भरोसा जो है पुलिस पे ख़त्म हो जाएगा। भरोसा ख़त्म हो जाएगा तो जो बेहतरीन माशरा बनाने की हम सोच रहे हैं तो वो माशरा कैसे वजूद में आ सकता होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। जाहिर है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तो 2 अक्यूज ही अरेस्ट हुए हैं। भरोसा रखें, पुलिस आपकी। बंडपुर जिले के पुलान इलाकस मज नार किस अकिस वारदात मज आज सुबह 9 बजे अख मकान नार बुझ सपुदमुत। तफसीलन मज वन आमुत जे नार सपुद जावेद अहमद भट्ट सद मकान मज ज़ाहिर। यथ दौरान मकामी लोग जाय वारदातस पे वत तो कोरुक नार काबूस मज। अत दौरान वन आमुत जे नार लगन सस बदिस रुपयस नुकसान सपुदमुत। पुलिसन अत सिलसिलस मज केस दर्ज कोरमुत तो नार लगनुक वजह मालूम करने।
पुलवामा जिलक डेप्यूटी कमिश्नर इंद्रजीतन कोर आज जवाहर नवयोध्या विद्यालय स्कूलुक सरनकूटुक दौर ये मैनेजमेंट कमेटी हज मीटिंग मुनक़द करना आमज मीटिंग विद्यालय कैंपस मज मुनक़द करना आमज मीटिंग मज स्कूलुक प्रिंसिपल त मौजूद यमो पन्निस खिताबस दौरान स्कूल हवाले वारिया मुश्किलात जिले तरक्की कमिश्नरस ब्रोह कन थव तिमो कोर मुतालबह जो स्कूलस अंद पे गि देवार बंदी करने yin सती गि खेल गिंदने बापत मैदान वस्तादन हंद बापत रिहायशी सहूलियत आब चेने बापत तो हाई स्पीड इंटरनेट तन जिले तरक्की कमिश्नरन दित तिमन यह मुतालबह हल करनुक यकीन। कि वो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत शम्मा से करें प्लीज सर। पुलवामा जिले के सरनकोट इलाकस मज सपद तमि विज ज नौजवान मार येले अख गाड़ी सरनकोट पुलवामा जिले के सरनकोट इलाकस मज सपद तमि विज ज नौजवान मार येले अख गाड़ी सरनकोटस मज अकिस खाई मज लाइन आय तफसीलात मुताबिक अख इको गाड़ी JK06 542 इमरान अहमद चलावान यस गाड़ी कोबू नबर सपज तो आय सरन खाई मज लाइन या दौरान गाड़ी मज सवार ज नौजवान मौकसी पे मार सपद यम दशवे नौजवान मुरा इलाक रोजन वल तिम आय दशवे नक हस्पताल वातन ये डॉक्टर तम मर्द करार दित अत मामलस मज केस दर्ज करना आमुत तो तहकीकात जारी। घुमाया देखेंगे हमने नहीं देखेंगे नहीं मैंने थोड़ा स्काउट्स एंड गाइड्स तरफ आव आज बंगस J&K स्काउट्स एंड गाइड्स तरफ आव आज बंगस वैली मज प्रोग्राम मुनक़द करने या दौरान हंदवार तो कपवार जिले के मुख्तलिफ स्कूलों हिस्सों न्यू अत मौके पे हव हिल पार्क इंटरनेशनल स्कूलन प्रोग्रामस मज बेहतर कारकर्दगी J&K स्काउट्स एंड गाइड चीफ कमिश्नर फारूक रिंजू शाह प्रोग्रामस मज खास पे तिमन सत डिप्टी डायरेक्टर NYK हकीम अब्दुल अजीज ते फारूक रिंजू शाहन कर अत दौरान स्कूल शुरन हंद तारीफ यमो प्रोग्रामस मज बेहतर कारकर्दगी हव अत दौरान कर तिमो मुख्तलिफ तालिब इल्मन मज सर्टिफिकेट त तकसीम यमन मज शेखुल आलम प्लाटून तो दोयम सर्टिफिकेट शामिल प्रोग्रामस मज कर वारियस तादाद मज शुरो तो वस्तादो शिरकत। स्काउट्स जिसका मुझे चीफ कमिश्नर होने का ये इस वक्त सादात मिली है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे हमने जो ये बच्चे आपके सामने हैं ये जो आप देख रहे हैं इधर आप ज़रा देखें ये देखें ये वादियाँ गैर मौसमस मज रूद पेन सत कपवार जिले के चेरकोट लोला वादी हंदन दाखान नुकसान वोतमुत तत दाखान मज रूद सत दानस बर्बादी सपजम वन कमलन हज जिंदगी दानस सत पकान कमलन हूँ वन तम गरीब तबकस सत ताल्लुक थावान ये जन तिहुंद दान मोकलो अत दौरान कमलो UT इंतजामिया अपील कर्म कमलन गि माली मुआवनत जरिए मदद कर यून युथ तम पन जिंदगी जबर पे गुजारित हेकन। नाव ब्रिज फायर चेरकोट तो सोन पेशे जिम्मेदारी तो यह गई दलील कि बारिश पे सो हालात रोज मौसम साजगार की तो अत मज नुकसान कि कम से कम लगभग 50% दान खराब गोमुत तो बस अपील कर कि एग्रीकल्चर वल तमो तन दिस नजरा वजरा योकुन कि कम से कम गम नजर दिन कि इस दलील क्या ये बच्चे दवा पूछ गस बस कर कि अगर गवर्नमेंट की तरफ क्या मदद गई अत मज सह मेहरबानी गुजारिश तुम दिन कोरन खेलन मज वतबो दिन बापत सपुद अनंतनाग जिले किस डूरू इलाकस मज फौज की कुनवा RR तरफ अक क्रिकेट टूर्नामेंटुक संज या दौरान वारियस तादादस मज खिलाड़ियों हिस्सा न्यू। तक खेलोगे नहीं
जब तक कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे नहीं वहाँ तक तो उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जब बाहर आके खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। वोत खबरन बुलेटिन।